मेरे क्लास 10 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। हम लोग पहला दो वीडियो में थेल्स थ्योरम देखें, उसका कन्वर्स देखें। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे एबीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, ये वीडियो शुरू करने से पहले पहला काम है कि आपको पहला दो टू, जैसे कि तुम्हारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, दोनों को देखना पड़ेगा। उसके बाद इसको शुरू करना, ठीक है? चलो बिना टाइप गवाए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल्स। पहले ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दिस इज योर एबीसी ट्राइंगल। फिर क्या बोला है कि दिस इज द बाइसेक्टर। ये क्या है? बाइसेक्टर। इसको 1 और 2 देना। ठीक है, इसका नाम क्या देना? डी। ठीक है, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, दिस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जिसमें क्या आपस में दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 के आपस में इक्वल है। डिवाइड द अपोजिट साइड से इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ कंटेनिंग एंगल्स। इसका मतलब ये एंगल है, मैंने क्या देखो, ये एंगल, ये साइड कंटेनिंग क्या है, ये एंगल क्या ना, ये साइड कंटेनिंग क्या है। जब तक लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। पहले हम लोग लिखते थे गिवन। गिवन, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए intersect BC at D, BC at D. Name angles, angle 1 and angle 2. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिया। फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है? अब सुनने की कोशिश करना। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में आप लोग क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ में BD बाई DC। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है ना? BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। क्या रिक्वायर्ड टू प्रूफ में है ना? ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, माने BD बाई DC इक्वल टू मेरे ना AB बाई AC। BD बाई DC इक्वल टू मेरे ना AB बाई AC। इसको प्रूव करना है। मीनिंग समझिए क्वेश्चन का कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कि ये जो बाइसेक्टर है जो तुम्हारा क्या ना, ये जो अपोजिट साइड को क्या ना काट रहा है डी पॉइंट पर है, क्या बोल रहा है कि जो एंगल कॉन्टेनिंग जो साइड है, एंगल कॉन्टेनिंग साइड्स, तो एंगल कॉन्टेनिंग साइड कौन है? AB है और AC है। उसको क्या करें ना, सेम रेशियो, मैंने क्या ना, ये दोनों को सेम रेशियो में बांटेगा। माने ये दोनों जो रेशियो होगा, ये दोनों भी वही रेशियो होगा। माने BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। मैंने ये AB बाई AC जितना होगा, BD बाई DC उतना ही होगा। चलो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। मैं मिटाते मिटाते जाऊंगा, तुम लोग क्या करना, तुम लोग नोट करते करते जाना, और फाइनली क्या करना, उसको एक बार पूरा वीडियो को एक बार फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बार लास्ट में देख लेना। जब कॉपी नोट कर लोगे तो कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे ना? ड्रॉ AB पैरेलल टू
सी एक्स, सी ई कर लेते हैं, सी ई एंड जॉइन ए ई, एंड जॉइन ए ई, माने तो ड्रॉइंग को देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। समझ गया? इसका नाम क्या देना? ई। इसका नाम क्या देना? ई। इसमें क्या ना, ड्रॉ, सॉरी एडी, ड्रॉ एडी, 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 सॉरी 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 सॉरी, ड्रॉ एडी पैरेलल टू सीई, ये दोनों को पैरेलल करना, ठीक है। ड्रॉ एडी पैरेलल टू सीई, एडी, एडी पैरेलल टू सीई, जॉइन एई एंड नेम एंगल से क्या करना, यहां नाम दे देना 3 और इसका नाम देना 4, नेम एंगल से एंगल 3 एंड एंगल 4। बात समझ गया? क्या करना है ना, एडी के साथ में क्या करना है ना, सीई को पैरेलल करना है। किसके साथ में? एडी के साथ में सीई को पैरेलल ड्रॉ करना है। ओके, एडी के साथ में सीई को पैरेलल ड्रॉ करना है। और क्या करना है कि तुम्हारा ये जो एंगल दोनों फॉर्मेशन क्या, एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे देना है, एंगल 3 और एंगल 4 में नाम दे देना है, ठीक है। अब प्रूफ में हम लोग करेंगे, मैं सबको मिटा रहा हूं तो नोट करते रहना, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में लिख लेते पहले। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या था ना, एडी बाई ए बी, क्या था ना, बी डी बाई सी डी इक्वल टू, बी डी बाई सी डी इक्वल टू ब्रेक है ना ए बी बाई ए सी, है ना। प्रूफ में चलेंगे, क्या है, एज एडी पैरेलल टू, एडी पैरेलल टू सीई, एडी पैरेलल टू सीई, एडी पैरेलल टू सीई, क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये क्या हुआ ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एंगल 1 के साथ में एंगल 4, इसके साथ में ये दोनों क्या ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एंगल के साथ में ये एंगल, और ये एंगल के साथ में ये एंगल, एंगल 2 के साथ में एंगल 3 और एंगल 1 के साथ में एंगल 4। बात समझ रहे हो ना? ओके, एंगल 2 के साथ में एंगल 3 और क्या एंगल 1 के साथ में एंगल 4। इसमें पहले से क्या था कि गिवन में क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 के ना आपस में इक्वल है। सो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर क्या लिखना, ए इन, सो क्या लिखना, ए ई सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ए ई सी अभी क्या ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। देखो हम लोग गिवन में चीज नहीं लिखे थे, लेकिन तुम लोग ना लिखना चाहो लिखोगे, नहीं तो नहीं, पहले बाइसेक्टर कर दिया ना, एडी इज द बाइसेक्टर लिख दिया है, उतना ही काफी। तो एंगल 1 और एंगल 2 का आपस में इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसलिए क्या ना, ए ई सी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हुआ, जिसमें कि देयरफॉर क्या होगा ना, ए ई इक्वल टू ब्रेक क्या ना, ए सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना?
ये दोनों के ना एंगल इक्वल हुआ, तो इसलिए क्या ना AE और AC के ना आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखेंगे इन ट्राइंगल BEC, AD पैरेलल टू CE, AD पैरेलल टू CE, इसको इक्वेशन मान देना। AD पैरेलल टू CE, AD पैरेलल टू क्या है ना CE है ना। बाय थेल्स थ्योरम मेरा क्या होगा, BD बाई CD इक्वल टू क्या होगा, AB बाई मेरा क्या होगा AE। समझ रहे हो ना, मेरा क्या होगा ना BD बाई CD, AB बाई AE। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि यदि मान लो कि एक ट्राइंगल है और एक साइड यदि मान लो कि नेक्स्ट साइड के साथ में क्या ना पैरेलल करता है, तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये बड़का ट्राइंगल टू, हाँ ये बड़का ट्राइंगल में BEC, ये बड़ा ट्राइंगल में क्या ना AD पैरेलल टू क्या हुआ ना CE हुआ, ठीक है, जिसमें मेरा क्या होगा ना BD बाई DC इक्वल टू क्या होगा AB बाई क्या ना AE। लेकिन हम लोग क्या ना BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AC लिख सकते हैं, क्योंकि AE इक्वल टू AC हम लोग प्रूव कर दिए, AE और AC को हम लोग इक्वल प्रूव कर दिए ना, तो इसीलिए क्या ना हम लोग क्या कर दिए ना, इसके AE की जगह में AC हम लोग क्या ना लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया थेल्स थ्योरम, सॉरी ये ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से बनाना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या हो तो हमको जरूर कांटेक्ट करना। ठीक है, अभी हम लोग इसका कन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स करने का एग्जांपल, यही एग्जांपल लेके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये लो तुम्हारा हो गया। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना बच्चा। ठीक है, इसका एबीटी का कन्वर्स ऑफ एबीटी, कन्वर्स ऑफ एबीटी, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स तो समझने की कोशिश करो। कन्वर्स को समझने की कोशिश करना। कन्वर्स में देखो हम लोग क्या था, मैं थोड़ा समझा देता हूं फिर कन्वर्स में जाता हूं। उसमें क्या था कि एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ था, माने ये दोनों एंगल इक्वल था। मतलब ये वाला ABC में क्या ये था ना, ये दोनों क्या ना, ये दोनों आपस में इक्वल था, है ना। प्रूफ क्या करना था ना, AB बाई AC, AB बाई AC इक्वल टू क्या ना BD बाई CD, ये प्रूफ करना था। ये ला प्रूफ करना था कि ये दोनों आपका एंगल इक्वल दिया है, तो प्रूफ करोगे AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। अब क्या है, इसका कन्वर्स में क्या है कि इसका उल्टा हो जाएगा, माने गिवन रहेगा AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ रहेगा कि प्रूफ करो एंगल 1 एंगल 2 और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, इसको हम अच्छे से अब बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लो, समझ कर ही क्या करना चाहिए, थ्योरम को बनाना चाहिए। ठीक है, चलो हम इसको प्रूव करते हैं।
जैसे कि एक ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, सब ठीक ठाक ना बच्चा? घर में पढ़ाई कर रहे हो ना? मैथ समझ में आता है? नहीं आता है तो पूछना, ठीक है? मैं हम व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, हमसे जरूर पूछना, ठीक है? गिवन क्या है? गिवन में इन ट्राइंगल ABC AD बाई AB बाई AC इक्वल टू क्या है ना BD बाई क्या है ना DC दिया हुआ है, ठीक है? तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है? बोला है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैंने इसको क्या कर देना, नाम दे देना एंगल 1 और एंगल 2। मैंने प्रूव क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 का ना प्रूव करना है। दे क्या दिया है? इलास्टिसिटी दे दिया हुआ है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, जो करना करो, कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत आसान है यार, उतना कुछ हार्ड नहीं है। जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा आराम से कर लेगा, ठीक है? अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे ना, एक ऐसा मैंने AB को ऐसे एक्सटेंड करेंगे E तक। कहां तक करेंगे? E तक करेंगे, जिसमें क्या ना AE और AC आपस में इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? AE और AC आपस में इक्वल हो जाए, और इसको क्या करेंगे ना, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो कौन सा क्या लिखेंगे? ड्रॉ AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC एंड ज्वाइन करेंगे AC एंड नेम एंगल्स एंगल 3 एंड एंगल 4। चलो इसको 3 कर देते हैं और इसको क्या करते हैं ना, 4 कर देते हैं, ठीक है? ओके, समझना अच्छे से इसको। हाँ, क्या किए ना, AB को क्या ना यहां तक बढ़ाएं जिसमें क्या ना AE और AC क्या ना आपस में इक्वल हो जाए। AE और AC क्या ना आपस में इक्वल हो जाए, और उसके बाद इसमें सॉरी EC को जोड़ दिए, ज्वाइन किया ना EC, ज्वाइन EC, और क्या किए ना EC को जोड़े, E और C को क्या कर देना, जोड़ दिए। किसे जोड़े? E और C को, EC को जोड़ दिए, ठीक है? ओके, अभी क्या प्रूफ में चलते हैं। लिखना एज इन ट्राइंगल AEC AE इक्वल टू AC, सो क्या लिखना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। याद रखना इसको, ठीक है? एक सेकंड, इसको मिटा लो, तो नोट कर लेना, ठीक है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ। फिर गिवन में क्या था ना, AB बाई AC इक्वल टू क्या ना BD बाई DC था, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AB बाई AE इक्वल टू क्या ना BD बाई CD लिख सकते ना? नहीं, BD बाई CD, क्योंकि AC इक्वल टू क्या था, AE था, है ना? AC इक्वल टू AE था ना, AC और AE आपस में इक्वल था, तो AC की जगह हम लोग क्या रहे, AE लिख दिए। तो ये लगे ना बाई कन्वर्स ऑफ
भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या थेल्स थ्योरम क्या हो गया, एडी पैरेलल टू ईसी हो गया, ये दोनों पैरेलल कर गया। जब ये दोनों रेशियो है ना, बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल बाय कन्वर्स इन ट्राइंगल क्या ना, बी ई सी, माने बी ई सी ट्राइंगल में ये क्या ना, ये बाई ये इक्वल टू क्या ना, ये बाई ये, ठीक है, माने बी डी बाई क्या ना डी सी इक्वल टू क्या ना ए बी बाई क्या ना ए ई। हाँ, तो इसका मतलब ए डी पैरेलल टू क्या हो गया, ई सी हो गया, ए डी पैरेलल टू ई सी हो गया। तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एज वी नो है ना, एज वी नो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यही तो प्रूव करना था ना, हो गया आपका प्रूफ। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, ए बी इक्वल टू, ए बी को यहां तक बढ़ाएं, ए ई को यहां तक बढ़ाएं, जिसमें ए ई और ए सी का आपस में इक्वल हो जाए। तो ट्राइंगल ए ई सी में जैसे ही क्या ना ए ई और ए सी आपस में जैसे इक्वल हुआ ना, तो मेरे क्या ना एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया, है ना। तो ये क्या ना एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। तो उसके बाद मेरा क्या किए ना, ये बड़का ट्राइंगल बी ई सी में, ठीक है, क्या किया ना, ए बी बाई ए सी की जगह में ए सी और ए सी की जगह हम क्या बैठाए, ए ई बैठा दिए, क्योंकि ए सी और ए ई आपस में इक्वल है, बी डी बाई सी डी। तो ये क्या ना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल बी ई सी, ए डी पैरेलल टू क्या ना ई सी, ए डी पैरेलल टू ई सी, ए डी पैरेलल टू मेरा क्या ना ई सी होगा, ए डी पैरेलल टू मेरा ई सी। जब ए डी पैरेलल टू ए सी हो गया तो एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल, एंगल 1 और एंगल 4 के आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता क्या था ना, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल था ना, है ना। सो क्या ना एंगल 1 और एंगल 2 और ए डी बाइसेक्ट्स तुम्हारे क्या ना एंगल ए। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और आपका कन्वर्स भी है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो हमसे मेरा व्हाट्सएप नंबर के साथ में कांटेक्ट करना। ट्यूशन ज्वाइन भी करना रहेगा तो जरूर कांटेक्ट करना। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं हर रोज शाम को 7 बजे 5-5 क्वेश्चन सभी को दे रहा हूँ। यदि आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ेंगे तो हम भी क्या करें 5 क्वेश्चन आपको दे सकेंगे। और आप यदि वहां से फोटो कॉपी खींच के भेजिएगा हमको मेरा व्हाट्सएप में, तो हम क्या ना उसको चेक करके आपको भेज सकते हैं। बेझिझक होकर हम मेरे ग्रुप में जोड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है बच्चे। बाय।